हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एनडीए देने वाले हैं आप सितंबर या अप्रैल अटेम्प्ट, और उसमें बेस्ट परफॉर्मर कैसे बने। मैथ्स कर लिया है, कंसेप्ट भी आ गए, पर एग्जाम के क्वेश्चन क्लिक नहीं करते, सॉल्व नहीं करते या टाइम ज़्यादा लेते। ये जो मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो पेपर अभी हुआ है 12 अप्रैल को, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और आप देखोगे कि इन टॉपिक को जिनको आपने कर रखा है, इनकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इतनी डिफरेंट भी हो सकती है। एक तो ये चीज़ सीखोगे, और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें ये भी आप सीखोगे। तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन किस तरह के आए वो देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक का क्या क्वेश्चन आया था, इफ अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट ऑफ -8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन दिस वन। अब क्यूब रूट ऑफ -8 का मतलब है -8 की पावर 1/3। आपने इसको x मान लिया, यानी ऐसा बोल सकते हो x क्यूब इक्वल टू -8। अब देख के समझ में आ गया होगा आपको कि आप इसको ऐसा लिख सकते थे और फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब से, राइट। अच्छा, देख के समझ में आ रहा है, एक रूट -2 है। अच्छा, इसका क्यूब करने पे यही आना चाहिए -8, तो इसका मतलब बीटा -2 स्क्वायर 2 ओमेगा होगा और गामा -2 ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझनी है कि ये जो आपके वैल्यू आए इनका क्यूब करने पे -8 आ रहा है। अब अगर आपने डायरेक्ट कर लिया तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फिर आपको इसके रूट्स अलग से निकालोगे आप। x स्क्वायर -2x + 4 = 0। क्वाड्रेटिक, अब इमेजनरी रूट्स मिलेंगे, 2 ± 4 - 16/2, यानी x = 2 ± रूट -12 यानी 2√3 i/2। 2 भी कैंसिल, तो 1 ± √3 i। अब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो आप देखो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहाँ टाइम बचाना है वो समझना। अगर आपने डायरेक्ट ये सोच लिया तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। तो मैं इसके बाद ये जो कर रहा हूँ ये केवल उन बच्चों के लिए जिनको क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या चीज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ के बाद डायरेक्ट कर सकते थे। अब ओमेगा क्या होता है, क्योंकि इन सेशन में मैं छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज भी करवाऊंगा आपको, यानी 2 ओमेगा को आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 -√3 i/2, यानी 2 ओमेगा स्क्वायर -1 -√3 i। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें तो आपको मिला है 1 + √3 i और 1 - √3 i। तो यदि मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो अपने आप हो गए, तो हमारे ये 3 रूट्स हो गए। अब आपको अगर ये चीज़ डायरेक्ट क्लिक कर गई तो आप बहुत टाइम बचा लेंगे, राइट। तो अल्फ़ा हो गया एक तरह से -2, बीटा हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा लॉजिक है, इसका क्यूब किया तो वही रिजल्ट मिलना चाहिए, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा क्यूब स्क्वायर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर करने। तो जैसे अल्फा स्क्वायर में बोलूँ तो आप बोलते 4, बीटा स्क्वायर बोलूँ तो आप बोलते 4 ओमेगा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर बोलूँ तो आप बोलते 4 ओमेगा पावर 4 यानी 4 ओमेगा। ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं। सबसे पहले तो 4 सब में आएगा, बाहर निकाल दो। अल्फा स्क्वायर मतलब ये आएगा पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 4, तो ले लिया बाहर, ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, गामा स्क्वायर तो वो हो गया 4 ओमेगा, तो ओमेगा आर स्क्वायर। अब नीचे ध्यान दीजिए क्या आएगा, नीचे भी 4 कॉमन आएगा। बीटा स्क्वायर को लिखेंगे आप पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर है तो ओमेगा, प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 4 हो गया तो आर स्क्वायर। अब नोटिस करो कि पी स्क्वायर के साथ ऊपर 1 है और नीचे ओमेगा स्क्वायर है। तो 2 तरीके हो सकते हैं कि मैं इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूँ और ओमेगा का डिवाइड। ये बेटा 4 से 4 कैंसिल। अब देखो ओमेगा का मल्टीप्लाई किया तो पी ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर ओमेगा, एक मिनट, पी इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मत करो, तो ऊपर वैसे ही रहने दो, पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब 1 तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा इनटू ओमेगा। ये आपस में कैंसिल, तो आपको क्या मिला, ओनली ओमेगा। अब आप ऑप्शन से देख लो, देखो ओमेगा ओनली मिला तो अल्फा वाला तो टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा में स्टैंडर्ड
क्या नाम से 2 है, तो ये तो छोड़ ही दो आप। अब बचा b, जैसे b को अगर हम देखें तो गामा अपॉन बीटा, तो गामा कितना बेटा -2 ओमेगा स्क्वायर, बीटा कितना है -2 ओमेगा, माइनस से माइनस 2 से 2 तो क्या बचा ओमेगा, और ये भी ओमेगा है। तो बस यही करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन समझाने में मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने थे, बट ये क्वेश्चन वैसे ही देखते ही आपको अगर ये क्लिक कर जाता कि -8 के क्यूब रूट क्या होते हैं तो आप बहुत स्पीड में कर सकते थे। जैसे 1 के क्यूब रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही वो -8 के पूछे हो या 8 के पूछे हो, जैसे 8 के क्यूब रूट पूछे हो तो क्या करते हैं आप बोलते 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। कुछ ओमेगा की बेसिक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, ओमेगा क्यूब होता है 1, लाइक दिस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था क्वाड्रेटिक का, इफ द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज ऑन स्क्वायरिंग देयर रूट्स। मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी हो सकती है ऐसी जिसका हाईएस्ट स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो। इफ द हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज ऑन स्क्वायरिंग देयर रूट्स। अब एक बार बताओ कि इसके रूट्स मतलब मान लो अल्फा बीटा है, तो जिनके स्क्वायर करने के बाद भी इक्वेशन चेंज ना हो, तो आप सोचो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा रूट 0 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं, और एक और भी हो सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इनकी स्क्वायरिंग करने पर यही रिजल्ट रहेगा। इसकी स्क्वायरिंग करते भी तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हो जाता। तो 4 पॉसिबल इक्वेशन बनेगी, वो बना के भी दिखाता हूँ। जैसे 0 0 कब होंगे, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन होगी। 1 0 कब होंगे, ये देखो। 1 1 कब होंगे, क्योंकि इसके रूट्स के स्क्वायर करने पे चेंज नहीं आएगा। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कब होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बनता है वो, है ना। ऐसी 4 इक्वेशंस हो सकती थी, राइट। देखिए एक और क्वाड्रेटिक का क्या क्वेश्चन आया जरा देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर b and c आर पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, एंड a बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अरिथमेटिक मीन बोला तो ये हो गया, एंड g बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो 2b/2 तो b ही बचा, एंड g √c स्क्वायर तो c बचा, ओके। अब बताना एक ऐसी इक्वेशन व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हों एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस जी प्लस बी सी, तो ए जी हो गया। तो डायरेक्ट ही हो गया आपसे, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस जी। तो इसके 2 रूट्स आ गए ए और जी। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बस ज़रूरत है कि आप उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन के व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ऐसी इक्वेशन सोचो कि यहाँ पर के लिखा और उसका स्क्वायर हो, तो एक ही नंबर आपको दिमाग में आएगा 1, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब मिनिमम वैल्यू 2 तरीके से निकालते हैं, इधर परफेक्ट स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए आप क्या करोगे 1/4 जोड़ दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गई, यस और नो। प्लस 1/4 जोड़ दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 3/4। तो 3/4 तो ये आंसर हो सकता है। या दूसरा तरीका था आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते और उसको फिर 0 से इक्वेट करते, तो x आ गया -1/2, या ऑब्जेक्ट फंक्शन में रख दो, ये आपने पढ़ा होगा पक्का। एलसीएम 4 तो 1 - 2 + 4 एंड दिस इज 3/4, ये मिनिमम वैल्यू। तो 3/4 इंटू के स्क्वायर, क्योंकि के 1 था तो करेक्ट आंसर होगा सी। यानी बहुत प्यारे क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के,
बस थोड़ा सा पीस माइंड के साथ अगर आप पेपर दे रहे होते तो आपको बहुत इजीली हैंडल हो जाते, पर आपने आने वाले पेपर जो दोगे या जो न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हुए वो इस बात को ध्यान रखें, पेपर बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। एक और देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर चेक नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है। जैसे बोला है 2 इरेशनल रूट्स और 2 रैशनल रूट, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को अगर हम ऐसा लिखें, अब स्क्वायरिंग करें तो ये ऐसा हो जाएगा, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बेटा, यानी रूट इमेजिनरी है तो इरेशनल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब 1 रॉन्ग है। तो पहले तो ये ख़त्म और ये 2 आंसर ख़त्म। अब सेकंड चेक करते हैं, तो रूट को यहीं लिखते हैं। अब स्क्वायरिंग करिए तो 25x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16, तो इसके तो फैक्टर हो गए 1 और 16, ये दोनों रैशनल रूट्स हैं, ये सही है। तो आप बोलोगे आंसर ओनली 2। तो आपको बहुत समझ के पेपर सॉल्व करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन है, क्या क्या, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो पॉसिबल मिस्टेक क्या क्या होती है, इनको दिमाग में रख के चलोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, राइट।